नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी पे। जैसे कि आपको पता है कि ये जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसका जो आज पेपर है, ये है आबकारी का पेपर, जो कि हुआ था जनवरी 2021 में। इसकी आंसर की है, तो आप देखिए आपका स्कोर कितना बैठ रहा है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। इसकी आगे और बहुत बहुत से सारे जितने भी पेपर हुए हैं यूके ट्रिपल एससी के द्वारा, वो सारे पेपर आपको कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, विविध भारतीय प्रसारण सेवा की शुरुआत कब हुई? विविध भारतीय प्रसारण सेवा की जो शुरुआत हुई वो हुई थी 1957 में। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कवियत्री महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? जो कवियत्री महादेवी का जन्म हुआ था वो 1907 में। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आलोक शब्द का पर्याय विलोम क्या होगा? जो आलोक है इसका अर्थ होता है उजाला, तो इसका विलोम शब्द होगा अंधकार। ऑप्शन नंबर जो बी में है ये करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ है? इसका अर्थ है रहस्य की बात जानना। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। बताना कि किसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। जो किताब है ये एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी, ये सही रहेगा। है रामायण और यमुना और दिल्ली जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अगला क्वेश्चन, अनुशासन शब्द है, अनुशासन एक यौगिक शब्द है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, दाजू रचना किसकी है? तो दाजू रचना है वो है शेखर जोशी की। ऑप्शन नंबर जो सी में है एक करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, वह मनुष्य नहीं देवता है, मैं वह क्या है? जो वह शब्द आता है वो आता है निश्चित सर्वनाम के अंतर्गत। जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाले के लिए एक शब्द है वो है प्रत्युत्पन्न उत्पन्नमति। ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है? जो स्त्रीलिंग शब्द है वो है तृष्णा। इसमें आप विशेषण लगा के इसका आंसर ले सकते हैं, जैसे अच्छा और अच्छी लगा के, तो इसका आंसर मिल जाता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से आकाश का जो पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। वेम, अनंत और अब्र जो है आकाश के पर्यायवाची होते हैं, और जो दीर्घ है ये आकाश का पर्यायवाची नहीं होता। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से ध्यानपूर्वक है। ध्यानपूर्वक शब्द जो है वो है क्रिया विशेषण अव्ययी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, कैंची शब्द है। जो कैंची है वो एक तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर जो सी में है ये करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, दारुण शब्द का अर्थ है। जो दारुण का अर्थ है वो होता है भयंकर। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अन्वय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका जो सही संधि विच्छेद है वह अनुधन आई, जो ऑप्शन नंबर बी में है ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। और ये अन्वय में कौन सी संधि है इसको आप कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें कहते हैं प्रत्यय। शब्द के अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उनको बोलते हैं प्रत्यय। ऑप्शन नंबर जो सी में है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव कब प्राप्त हुआ? ये हुआ था 1950। ऑप्शन नंबर जो एम है ये करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मोहन ने केला और संतरा खाया, ये किस प्रकार का वाक्य है? यह है विधिवाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर जो ए में है ये करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, चमाचम शब्द है। जो चमाचम है ये एक देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर जो ए बी में है ये सही आंसर। और हिंदी का अंतिम क्वेश्चन, यह है मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है, यह किस प्रकार का वाक्य है? ये एक सरल वाक्य है, इसमें केवल मोहन के बारे में कहा गया है।
तो ये हिंदी के 20 क्वेश्चन से कवर कर लिए हैं और अब बढ़ेंगे हम उत्तराखंड की ओर। आपका हिंदी का स्कोर कितना बैठ रहा है ये आप अपने आकलन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा हुआ है? जो काठगोदाम है ये गोला नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लगा? उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था 27 मार्च 2016 को। ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही आंसर। अगला क्वेश्चन, कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी थी? जो कांचीपुरम थी वो पल्लव वंश की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें बताना कि कौन सम्मिलित नहीं है। पहला है मसूरी कांड कब हुआ था? 3 सितंबर 1994। दूसरा है रामपुती राहा कांड कब हुआ था? ये 2 अक्टूबर 1994। तीसरा है खटीमा कांड कब हुआ था? 1 सितंबर 1994। तो गलत कथन बताना है। जो इसमें मसूरी कांड वाला है ये हमारा गलत हो जाएगा। ये 2 सितंबर 3 सितंबर ना होके 2 सितंबर को हुआ था 1994 को। तो ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? जो मानसरोवर यात्रा है वो लिपुलेख दर्रे से चीन में प्रवेश कर जाती है। जो ऑप्शन नंबर सी में है ये हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली जो पहली ट्रेन सितंबर 2018 में लॉन्च की? ये कि जर्मनी द्वारा लॉन्च की गई थी। ऑप्शन नंबर जो सी में है ये करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सुनामी किस भाषा से संबंधित है? जो सुनामी है ये एक जापानी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर जो डी में है ये करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी में है ये करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 27 अप्रैल 2017 ईस्वी को उत्तराखंड के किस शहर में महानगर घोषित किया गया? उत्तराखंड के किस शहर को महानगर घोषित किया गया था? ये हल्द्वानी को किया गया था। ऑप्शन नंबर जो डी में है ये सही आंसर बनेगा 27 अप्रैल 2017। डेट आप नोट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का राज्य है। जो उत्तराखंड है भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य है। ऑप्शन नंबर जो डी में है वही करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल थे। जो उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल थे वो कौन थे? डॉक्टर कृष्णकांत पाल। ये जो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं इनको ट्रिक के माध्यम से भी आप नोट कर सकते हैं। जैसे इनकी ट्रिक मैंने बनाई हुई है। एसएसबी ने एमए कब किया है? एसएसबी ने साइलेंट रहेगा, ने एम ए कब किया? बेबी रानी मौर्य तक आप इनको नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला कौन सा है? जो सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला है वो बागेश्वर का मेला। ऑप्शन नंबर जो ए में है वो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन हर पेपर में, भारत की कर्क रेखा नहीं गुजरती है। जो कर्क रेखा है वो भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? जो कि ऑप्शन के हिसाब से उड़ीसा जो है इसमें कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन, गंगनानी तप्तकुंड स्थित है। जो गंगनानी तप्तकुंड है वो उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो बी में है ये हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, हांगला, डुंगरीला और नेलांग और लमलंग दर्रा जो है वो क्या है? ये एक दर्रे हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में निम्न में से कौन सा निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? कौन निर्णय करता है कि कोई धन विधेयक है? ये लोकसभा अध्यक्ष करता है इसका निर्णय। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने किस सन में गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया? जो 1815 में गोरखा शासन समाप्त हो गया था। अंग्रेजों ने गोरखों को परास्त कर दिया था। जो ऑप्शन नंबर सी में है ये हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? जो कोटेश्वर बांध है ये भागीरथी नदी पे है। ऑप्शन नंबर जो बी में है ये सही आंसर। अगला क्वेश्चन,
अनंतपाल का धारसी शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है? जो अनंतपाल का धारसी शिलालेख है ये पंवार वंश के इतिहास की जानकारी बताता है। ऑप्शन नंबर जो सी में है ये करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? जो मौलिक कर्तव्य है ये अनुच्छेद 51 के क में वर्णित है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही आंसर। अगला क्वेश्चन, विश्व के किस देश को लोकतंत्र का घर कहा जाता है? लोकतंत्र का घर कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? जो भारतीय प्रस्तावना में है उसमें सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय तीनों न्यायों का उल्लेख है, जबकि धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है। जो ऑप्शन नंबर ए में है ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, काशीनाथ ने काशीनगर की स्थापना की थी। जो काशीनाथ ने काशीनगर की स्थापना की थी 1839 में। ऑप्शन नंबर जो बी में है ये करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, 25 जनवरी 2004 को से 15 मई 2004 दोनों के डेट शामिल करने के बाद कुल कितने दिन होंगे? रीजनिंग का क्वेश्चन, जिसमें जो आंसर है वो 112 दिन होंगे। इसको आप निकाल लें। ऑप्शन नंबर जो डी में है ये सही आंसर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ हुई थी? जो अटल आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ हुई थी सन 2011 में। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न कार्यों में से केंद्रीय बैंक कौन सा कार्य नहीं करता? जो केंद्रीय बैंक है उसका काम लोगों को जमा प्राप्त करना नहीं होता। बैंकों को नोट निर्गमन करना इसका कार्य होता है। सरकार का बैंक कर भी होता है और अंतिम ऋणदाता भी आरबीआई को माना जाता है। जो इसका जो सही आंसर है वह लोगों से जमा प्राप्त करना ये इसका कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक HDI शामिल करता है। ये शामिल करता है प्रति व्यक्ति आय को। ऑप्शन नंबर ए जो इसका जो आंसर है वो है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। ऑप्शन नंबर जो ए में है ये सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना कब प्रारंभ हुई? जो राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना प्रारंभ हुई थी जिसको शैलेश मटियानी पुरस्कार भी बोला जाता है, ये हुई थी 2009 में शुरुआत इसकी। ऑप्शन नंबर जो बी में है ये सही आंसर। और अगला क्वेश्चन 49 वाला क्वेश्चन, VGA का पूर्ण रूप क्या है? जो VGA का पूर्ण रूप है वो है वीडियोग्राफिक एरा। ऑप्शन नंबर जो बी में है ये सही आंसर। 50 क्वेश्चन और वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014 को। इसकी डेट भी आप नोट कीजिएगा। तो ये 50 क्वेश्चंस इस पेपर के मैंने हल करा दिए हैं और आगे एक वीडियो और आएगी इसकी 50 से 100 तक। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं इसकी PDF जब 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दूँगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लें। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं और दोस्त के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।